गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स पर स्वागत है। बहुत बच्चे ने हमसे शिकायत की है कि उनसे सवाल नहीं बनता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो त्रिकोणमिति का खासकर जो सवाल को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला बेहतर तरीके से आना चाहिए। यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत है। पहले फॉर्मूला को सीखिए, फिर उसको अप्लाई करना जानिए। जिस दिन आप इतनी सी बात को जान गए, आपके लिए मैथ बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम आज त्रिकोणमिति का टोटल जो त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम उसको आज इस वीडियो में क्या कर देते हैं, बता देते हैं। फिर एक वीडियो में आपको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस के फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, बता देंगे। तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमिति का शुरू से लेकर के लास्ट तक का टोटल फॉर्मूला हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपका बेसिक फॉर्मूला ले लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला मतलब समझ गए होंगे आप, क्लास 10th में आप बेसिक फॉर्मूला बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं, है ना। ये सब हमको बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है कितना, 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री के सामने वाले का जो भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम एस से दिखाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको हम पी से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, हमारा आधार होता है। इसको हम किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये ज्यामिति के लिए, त्रिकोणमिति में एंगल के हिसाब से लंब और आधार बदलता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला जो भुजा है वह होगा लंब। लेकिन अगर यहाँ से एंगल को लेंगे तो ये फिर हो जाएगा लंब। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। अब आइए ध्यान से, जो बेसिक फॉर्मूला हम ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर, हमने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, पी बाय बी। साथ ही साथ ध्यान से देखिए, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, एच बाय पी। देखिए, ये तीन फॉर्मूला को ही केवल आपको याद करने हैं। बाद बाकी इधर के जो तीन फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। केवल ये याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आराम से आप सेक थीटा का फॉर्मूला आराम से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, एच बाय बी। खाली उलट दीजिए इसको। साथ ही साथ टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसको लिख लेंगे हम बी बाय पी। बहुत सारे शिक्षक शॉर्ट ट्रिक पर याद करने के लिए बताते हैं, बट मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप सीधा याद रखिए, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। ध्यान से देखिए, इसका नेक्स्ट जो अगला है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अब एक बात बताइए, अगर 5 है, ठीक है, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/5। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो कट के कितना बचेगा, 1। इसका मतलब है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा यदि एक दूसरे का विपरीत है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। ये तीन है हमारे बेसिक फॉर्मूला, है ना। इस तीन को याद कीजिए आराम से, इधर 6 आपको याद हो जाएगा। फिर यहां से चलिए दूसरा, देखिए इसी से हम लोग कुछ फॉर्मूला और इजाद कर लेते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ नहीं है, बस बउआ क्या है ना, फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है, इसीलिए त्रिकोणमिति थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। देखिए, साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1। इससे हम दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो कॉसेक को आप इधर भेज लीजिए। तो जब कॉसेक को आप उधर लेकर के जाएंगे तो ये गुना में है, उधर जाके भाग में बदल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिए, और वहीं पर दूसरा क्या होगा कि इस बार कॉसेक को इधर रख लेंगे, साइन को भेज देंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए ध्यान से। तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा निकल जाएगा 1 कितना, साइन थीटा। तो जब कभी भी आपको 1/कोसेक थीटा मिले तो आराम से साइन थीटा लिख दीजिए, और कभी भी आपको 1/साइन थीटा मिले आराम से कोसेक थीटा आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो लिखेंगे कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना, 1। अब देखिए, सेक को अगर उधर लेके जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/सेक थीटा। वहीं पर देखिए ध्यान से, अगर हम कॉस को उधर लेके जाएंगे तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा। इसी तरह से ध्यान दीजिए, तीसरा हम लिख लिया देखिए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम खींच दिए ऊपर।
तीसरा क्या हो जाएगा वो? तो तीसरा आपको पता है टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहीं से दो फॉर्मूला और बनेगा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, गुना में है उस पार लेके जाइए तो 1 क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और यहीं से कॉट थीटा बराबर ले लीजिए तो 1 कितना हो जाएगा टेन थीटा। और ध्यान से रखिए एक सीक्वेंस बना करके याद कीजिए, पहले आप बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर जो है सब का चूंकि एक दूसरे का सब व्युत्क्रम है तो आप व्युत्क्रम वाला सारा फॉर्मूला एक साथ लिख लीजिए, है ना। और याद करने के बाद इसको कम से कम 10 से 20 बार लिखिए, तब आपको याद होगा बढ़िया से। देखिए ध्यान से, फिर इसके आगे का जो फॉर्मूला है वो ले लेते हैं। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बटा कितना कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में जब कॉस थीटा से भाग देते हैं तो हो जाता है टेन थीटा। और आपको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी जब कॉट थीटा हम लिखेंगे तो ये उलट जाएगा केवल, यानी कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, है ना। इसके बाद ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए तीन फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े हैं आप इत्मीनान से। अब इसमें देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1, हम एक ही फॉर्मूला याद करें लेकिन इससे और भी कई फॉर्मूला बन जाएंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिए, पहले हम कॉस को इस पार भेज लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर को जब हटा देंगे तो बउआ यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर उसी प्रकार से साइन को अगर उस पार हम भेजते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर स्क्वायर यहाँ से हटा देते तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दूसरा एक जो फॉर्मूला होता है वह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको अगर उस पार लेकर चले जाए, देखिए टेन को अगर उस पार लेकर चले जाएं तो माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर स्क्वायर हटा देते इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। इतना प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, केवल इसको याद कीजिए आप, और इस पर जो सवाल जितने भी सूत्र बनते हैं उसको अपने मन से बनाइए। जैसे अब सेक को हम उस पार लेके जाएंगे तो देखिए सेक अगर उस पार जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम एक को इधर ले आए, ये प्लस में इधर आके माइनस में बदलेगा, और टेन को उस पार भेज दें तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए केवल याद करना है ये दोनों को, लेकिन ये जो फॉर्मूला इसके अलावे यहां पर आप देख रहे हैं इसको आपको प्रैक्टिस के जरिए, है ना, याद करने हैं। यही चीज आप लोगों से नहीं हो पाता, इसके कारण आपको त्रिकोणमिति हार्ड लगता है। आगे लेकर चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सूत्र देखिए। नेक्स्ट सूत्र है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अब कॉट को इस पार कर लीजिए आप, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और याद करने का सीक्वेंस यही होना चाहिए कि एक फॉर्मूला पकड़े उसी के आधार पर सब लिखते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ ध्यान से, अब जो है हम कॉट थीटा इक्वल टू निकालते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कॉट थीटा को जब भी कॉसेक में लिखने के बाद इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे जो आपको फॉर्मूला याद करने हैं, अब ध्यान से देखिए, यहां से आप क्या कीजिए, फॉर्मूला को पहले याद करने के लिए देखिए और फॉर्मूला लेते हैं हम। जैसे नेक्स्ट, अब देखिए दिमाग में आप बैठाइए कि पहले a प्लस बी या a माइनस बी से संदर्भित जितने भी सूत्र हैं उसको हम लिख लें। तो कितने सूत्र हैं भाई, तो देखिए सबसे पहले साइन a प्लस बी बराबर सूत्र आता है बउआ क्या, तो साइन a प्लस बी बराबर सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस बी, और प्लस लिख लीजिए यहाँ पर कॉस a इंटू साइन बी। इसके बाद ये सूत्र वही रहेगा, बस प्लस की जगह आपको क्या कर देने हैं माइनस, तो क्या सूत्र बन जाएगा हमारा साइन a माइनस बी, तो बराबर क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। वैसे क्लास 11th में हम ये सारे फॉर्मूला को प्रूफ कर देते हैं,
है ना। फिर आगे चलिए, कॉस में अगर चलेंगे तो कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या है बाबा, सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद चौथा हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इस बार कॉस माइनस में ले लीजिए, कॉस ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद ले लीजिए आप टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबा, तो टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर यहां से आप उठाइए 6 नंबर, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसी पर हम कॉट का फॉर्मूला ले लेंगे। कॉट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटा नीचे कितना हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। इसके बाद आप ले लीजिए नेक्स्ट कॉट ए माइनस बी। देखिए प्लस माइनस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी आप केवल कॉट ए प्लस बी को याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, इसका विपरीत ऊपर चिन्ह लगता है माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, इसका विपरीत ऊपर क्या लग जाएगा प्लस। उसी प्रकार से 10 में भी देखिए, 10 में भी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, नीचे विपरीत चिन्ह माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस है, विपरीत चिन्ह प्लस है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे कॉस ए माइनस में भी, तो यहाँ कॉस इंटू सूत्र सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर आप एक सूत्र को अच्छे से याद करेंगे तो टोटल सूत्र याद होता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी से संदर्भित लगभग सभी फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर स्टेप पकड़ेंगे, इस बार 2a का सारा फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो 2a का फॉर्मूला जब आप लेके चलिएगा तो जितना फॉर्मूला 2a से होता है सब लिख दीजिए। पहले साइन 2a, अब याद रखिए कि साइन 2a के दो फॉर्मूला है, पहला क्या है तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, और दूसरा क्या है बउआ तो 2 टेन a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दूसरा फॉर्मूला है ना। अब 2a से जितने हैं सब को लिखते चल जाएंगे। जैसे देखिए कॉस का लिखते हैं, कॉस 2a को लेते हैं, कॉस 2a, तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बउआ, इसका 4 फॉर्मूला है तो चारों लिख लीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है बउआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा है बउआ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, चौथा है बउआ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूला है। अब इसी से देखिए कुछ और फॉर्मूला निकल जाता है, जैसे ध्यान से देखिए cos 2a को जब इसके बराबर लेते हैं, यानी जब हम लिखते हैं cos 2a बराबर कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ध्यान से देखिए जब साइन को हम इधर ले आते हैं तो 2 साइन यहाँ माइनस में इधर आके कुछ हो जाएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर ए, और इसको इस पार लेके आएंगे तो प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा 2a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2a बराबर सीधे 2 साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से जब cos 2a को हम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिखते हैं, देखिए ध्यान से cos 2a को जब हम लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो माइनस 1 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a बराबर हो जाएगा बउआ 2 कॉस स्क्वायर ए। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए साइन 2a हो गया, cos 2a हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, टेन 2a का फॉर्मूला लेते हैं। देखिए ध्यान से टेन 2a का फॉर्मूला लेते हैं, टेन 2a, तो टेन 2a के भी एक ही फॉर्मूला है 2 टेन a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इतना फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। एक कॉट का भी हो जाएगा, तो कॉट 2a का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 कॉट ए। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावे
दो और फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 प्लस साइन 2a। देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला जो है ना वो हो जाता है cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और साथ ही एक फॉर्मूला और याद रखना है 1 माइनस साइन 2a। चूंकि दोनों सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, तो यहां भी केवल चिन्ह का ही अंतर हो जाएगा, यानी cos a माइनस साइन a का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर। यदि आपको लगता है कि ये सर किस तरह से ये फॉर्मूला आता है, तो ध्यान से देखिए, इसको केवल तोड़िएगा तो ये आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर RHS में हमारा कितना दिया हुआ है, RHS में कितना दिया हुआ है, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू साइन a। तो वो आप जानते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहां से यहां तक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला देखिए, 2 साइन इंटू कॉस ए आपको हम लिखा दिए हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला आपको लिखा है साइन 2a, अभी ऊपर में ही लिखाए हैं, यानी ये पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2a, और यही है हमारा क्या, RHS। तो ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 1 प्लस साइन 2a बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। अब क्या करेंगे, 3a से संदर्भित जितना फॉर्मूला उसको याद कर लेंगे, 2a का फॉर्मूला खत्म हो गया, अब 3a का लेके चलते हैं। देखिए 3a से पहले ना साइन 2a के ही बेस पर a से संदर्भित कुछ फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, बस लास्ट है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं है, यदि आप अच्छे से याद करेंगे तो इतना फॉर्मूला से आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आसानी से बनता रहेगा। देखिए यहां पर साइन a लेंगे, है ना, पहले क्या होता था, यहाँ 2a रहता था। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला आपको हम ऊपर लिखाए हैं, क्या था, 2 साइन a इंटू कॉस a, और दूसरा फॉर्मूला था 2 टेन a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ध्यान से देखिए, यहां पर 2a है और यहां केवल a है, यानी आप केवल इसको याद रखें तो बाय ट्रिक ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। ये 2 आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 2 निकाल के इसके एंगल में लगा देना है, यानी सूत्र वही रहेगा, यानी यहां पर लिख देंगे 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2, यानी अगर ये याद है तो ये आसानी से याद रहेगा। उसी प्रकार से हो जाएगा 2 टेन a बाय 2 बटा नीचे बउआ कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाय 2। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। उसी प्रकार से cos a को भी आप लिख सकते हैं। cos a के हमने 4 फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं, cos 2a के याद कीजिए, cos 2a का हमने पढ़ाया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए 2a है लेकिन यहाँ a है, तो ये जो 2 है ना, बस ध्यान रखिए कि बाय 2 कर दीजिए एंगल में, यानी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2। उसी प्रकार से अगला जो था उसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो यहां आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। तीसरा था यहां पर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो आप यहां लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1। स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए ध्यान से, अगला था इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, तो आपको क्या करना है, यहां अगला लिख लेना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाय 2, यानी आपने अगर इतना सा याद रखना तो ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसी प्रकार से 10a का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, 10 2a का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो 10a का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 10a बटा बउआ हो जाता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये 2 यहां से निकाल के बाय 2 एंगल में कर दीजिए, यानी हो जाएगा आपके पास क्या, 2 10 a बाय 2 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 2। इसी पर आधारित स्क्रीनशॉट कीजिए, इसी पर आधारित देखिए ध्यान से, आपको जो फॉर्मूला हमने एक लिखाया था 1 प्लस साइन 2a, शायद आपको याद हो, तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था वो, तो cos a प्लस साइन a का क्या, होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन a का क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 2 को निकाल के बाय 2 कर दीजिए, यानी हो जाएगा cos a बाय 2 प्लस साइन a बाय 2 का क्या, होल स्क्वायर, है ना। इसी के बेस पर ये याद रहेगा। उसी तरह से 1 माइनस साइन 2a को भी आप याद रख सकते हैं, याद किए हैं आप,
कॉस ए माइनस साइन ए का क्या होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए का बउआ कितना हो जाएगा, बस बाय टू कर देना है आपको, कॉस ए बाय टू माइनस साइन ए बाय टू का क्या होल स्क्वायर। इसी के बेस पे ये याद रहेगा, यानी साइन 2a के बेस पर साइन ए, कॉस 2a के बेस पर केस है, कॉस है, ये सब याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, 3a से संदर्भित तब कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। तो देखिए यहां से 3a, एक सूत्र होता है साइन 3a, तो साइन 3 का फॉर्मूला होता है बउआ 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अब देखिए इसी से कुछ फॉर्मूला निकाल दिया जाता है, जैसे आपको साइन क्यू ए का जरूरत पड़ गया तो आप साइन क्यू ए का निकाल सकते हैं। क्या कीजिए कि साइन क्यू ए को इधर ले आइए, तो इधर जब लेके आएंगे तो ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 साइन क्यू ए बराबर 3 साइन ए। अब बउआ इसको उठा के उस पार लेके चल जाइए, तो साइन 3 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में साइन 3a, और ये बाय 4 को नीचे कर दीजिए तो साइन क्यू ए का फॉर्मूला क्या निकल गया, 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटे कितना 4। देखिए अगर हमको एक फॉर्मूला ये याद है तो आराम से हम साइन क्यू ए को याद कर सकते हैं। इसी पर आधारित देखिए दूसरा, कॉस 3a को लेंगे, कॉस 3a को कॉस 3a का फॉर्मूला बुआ क्या है, तो इसका है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ध्यान से देखिए फॉर्मूला साइन में वही था, ये सिर्फ इधर और ये इधर था, वो साइन में था ये कॉस में, यानी साइन 3a केवल याद है तो ऑटोमेटिक आप इसको याद रख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए आपको कह दिया कॉस 4 मतलब कॉस क्यू ए का फॉर्मूला निकालने, तो इसको इस पार कर दीजिए केवल, तो कॉस क्या हो जाएगा 3a और इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 3 कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यू ए। अब ये 4 को इधर ले आइए तो कॉस क्यू ए बराबर आपका कितना निकल जाएगा बउआ, तो निकल जाएगा कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए बटा में कितना 4। ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। इसी प्रकार से tan 3a का केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो 3a से संदर्भित इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति में अगर इतना सा फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखते हैं तो कभी भी आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी चैप्टर जब आप बनाएंगे तो ये त्रिकोणमिति फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूला इसको याद रखना आवश्यक है, अन्यथा फिर आपको बनाने में परेशानियां आएगी। उम्मीद है इतना आप लोग याद कर लेंगे, है ना। धन्यवाद।